हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एचबीएससी क्लास 12th का रिवीजन करवा रहा हूँ जो कि मैथ का है। ठीक है, इस रिवीजन की हम कई सारी वीडियो बनाएंगे जिसमें डे वाइज वीडियो बना रहे हैं हम। इसमें आज की क्लास में ये डे 2 है। डे वन वाली जो वीडियो है मैं बना चुका हूँ, उसको आप देखें जरूर। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 कह रहा है कि अ वेक्टर ए वेक्टर है, मेक इक्वल एंगल विद ऑल दी 3 एक्सेस। सभी के साथ वो एंगल इक्वल बना रहा है। एंगल क्या होते हैं हमारे? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंसेप्ट आ जाए इक्वल एंगल वाला, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 होता है। ठीक है, अब जब हर जगह एंगल क्या है? बराबर है, तो अल्फा बीटा और गामा सब बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसे भी कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा और इसे भी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3 और स्क्वायर हट जाएगा, तो ये कॉस अल्फा की भी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? एंगल आ गया, जैसे हम LMN कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 5√3, जो मैग्नीट्यूड है वो 5√3 है, तो आपको फाइंड करना है ए वेक्टर। तो देखो, जब पहले तो ये हमने निकाल दिया, डायरेक्शन निकाल दी, ठीक है ना, कोसाइन निकाल दिए, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिए। तो ए जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? जो भी डायरेक्शन कोसाइन निकला है उसको मल्टीप्लाई कर दो आई जे के से। ठीक है, 1/√3 और मल्टीप्लाई कर दिया आई प्लस जे प्लस के से, तो ये आपका ए वेक्टर आ गया। बट आपको कौन सा वेक्टर चाहिए? एक ऐसा वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर क्या हो? 5√3 हो। तो क्या करना है आपको? इसमें लगाना है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगाते हैं इसमें, बट यूनिट वेक्टर तब निकालते हैं जब मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। अब हमें मैग्नीट्यूड क्या चाहिए? 5√3, तो 5√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में ही लिख देंगे ये पूरा वेक्टर, यानी कि 1/√3 और इंटू में आई प्लस जे प्लस के। याद है ना आपको? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता था 1/मैग्नीट्यूड इंटू में ए वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू लानी होती थी उसको रख देते थे। जैसे 8 चाहिए तो 8 रख दो, 5 चाहिए तो 5 रख दो, ऐसे ही हमने रख दिया क्या? 5√3। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा ये। तो ए वेक्टर हो गया आपके पास 5i प्लस जे प्लस के। इस तरीके से ये वेक्टर आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q। P की जगह पर अल्फा रखना है और Q की जगह पर बीटा रखना है। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R। R की पोजीशन वेक्टर फाइंड करनी है आपको। मतलब अल्फा और बीटा किसके हैं? P और Q के, तो R का क्या होगा? इन PQ प्रोड्यूस सच दैट QR इक्वल टू 3/2 QP। तो देखो, इसको सही से लिख दो, ये लिखा है ना, ये QP नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि QP जो है 2 है और QR जो है 3 है, और वैसे भी बोल रखा है कि QP को प्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये Q है और ये P है, इसको प्रोड्यूस कर कर R तक ले जाया गया है। तो QR कितना है? 3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 3 यूनिट है। और QP कितना है? 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 2 यूनिट है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, QP ऐसे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 हो जाएगा। तो P और Q के लिए अल्फा और बीटा यूज करना है, तो P के लिए अल्फा और Q के लिए बीटा यूज करना है। ठीक है, तो आपको R की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, QP का एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए आप जो सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगाते हो वेक्टर में, याद होगा आपको,
कैसे लगाते हैं, एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन में एम माइनस एन, ठीक है, जिसमें एम बी वैक्टर, तो बी क्या है आपके पास, यहाँ पर अभी हम क्यू पी लेके चल रहे हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम क्या है आपके पास 2 और ये हो जाएगा आपके पास ए, ठीक है, बी वेक्टर मतलब दूसरा वाला वेक्टर, माइनस एन क्या है आपके पास 1 और ए वेक्टर क्या हो गया बी वेक्टर, अपॉन में 2 माइनस हो जाएगा 2 अल्फा का अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 हो जाएगा, तो 1 को हटा ही देते हैं। तो ये इस तरीके से आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन का है। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले इसको ओपन करें। ओपन कैसे कर सकते हैं, देखो जब भी ऐसा कंसेप्ट आ जाए ना तो 1 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि आप जानते हो क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है बताओ, ये फॉर्मूला होता है ये रूट लगे रहेगा, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए हो जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है आपके पास माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स। लिमिट रख देंगे 0 से लेकर π/4, पहले रखेंगे π/4 को, तो π/4 को इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस π/4 प्लस का साइन π/4, फिर माइनस करते हुए फिर 0 रखेंगे तो माइनस का कॉस 0 और प्लस का साइन 0। सॉल्व कर दो इसको, कॉस की वैल्यू 45 पे -1/√2 प्लस इस पे भी ये भी 1/√2, दोनों वैल्यू सेम होती हैं, ठीक है। इस पे कॉस 0 पर क्या होता है 1 होता है और साइन 0 होता है, तो ये वैल्यू कट जाएगी आपस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन का एरिया आ गया इसमें 1 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू e की पावर xy देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन में x log x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, x इक्वल टू में e की पावर x अपॉन वाई दे रखा है, e दे रखा है तो इधर हटके यहाँ log आ जाएगा, मतलब ध्यान रखना e यहाँ से हटता है तो इधर log आ जाता है और ये बेस बन जाता है, यानी कि x अपॉन वाई हो जाता है। हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसका, या तो चाहो तो एक काम और कर दो, पाई को इधर ले आओ, तो y इंटू में log x इक्वल टू x, ठीक है। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो u इंटू भी लग जाएगा इसमें, u का डेरिवेटिव क्या होता है dy अपॉन dx log x एज इट इज प्लस y को एज इट इज और log x का 1/x और x का क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा लाने की कोशिश करो, x log x को नीचे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx log x इक्वल टू में 1 माइनस वाई अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है, और dy अपॉन dx log x इक्वल टू में ये इधर चला जाएगा तो x माइनस वाई अपॉन में x हो जाएगा और log x नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन में x log x, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका इजीली तरीके से हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन कैसी है आपको समझना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है, जो कि क्या होता है e की पावर p dx, ठीक है, याद होगा आपको। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है dy अपॉन dx प्लस का py इक्वल टू q, ठीक है, दो होती हैं, एक dx अपॉन dy वाली भी होती है, ठीक है, बट इसमें यही लगेगी। अब इसमें क्या है कि dy अपॉन dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, हट जाएगा उससे, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू में 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो y के साथ होता है, जैसे कि ये देखो y के साथ क्या है, p है, ठीक है, y के साथ जो होता है वो p होता है। तो p क्या है हमारे पास, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से ये p हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना होगा, IF निकालना होगा। IF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, ठीक है, p क्या है, ये है आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप कर सकते हो, जिसके नीचे वाले को t लेट करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x हो जाएगा, तो 2x से 2x कट जाएगा, तो 2x से 2x कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन में x, सॉरी 1 अपॉन t बचेगा। 1 अपॉन t का क्या होता है, log t, ठीक है, और t की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि log और e हट जाते हैं तो क्या बचता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखना। तो आपके पास इंटीग्रल फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व कैसे करना पड़ता है, y को IF के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर q को IF के साथ मल्टीप्लाई करना होता है इनटू में dx, ठीक है। y तो y रहेगा, IF क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q क्या था आपके पास, q था आपके पास ये पूरा का पूरा 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय IF क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा आपस में, ठीक है, ये कट गया। तो y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 तो 4 रहेगा, और इसका हो जाएगा आपका x क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c, ठीक है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3 x क्यूब प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कंसेप्ट सिंपल सा है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको IF वाली इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमाइज वैल्यू निकालनी है z पर, z दे रखा है आपको x माइनस 5y, और चार इक्वेशन दे रखी हैं आपको, ठीक है, चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले x माइनस वाई इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उनके पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये सेंटर से जा रही है। x की वैल्यू 1 रखने पर, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो पॉइंट आगे 0 0 और 1 0, ठीक है, सॉरी 1 0 नहीं 1 1, तो यानी कि ये सेंटर से जा रही है आपके, ठीक है। ये लाइन है आपके पास, x की वैल्यू 0 0 यानी कि ये पॉइंट हो गया, और दूसरा 1 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, मतलब यहाँ से कुछ जारी होगी ये लाइन, तो इस तरीके से ये लाइन जारी होगी, ठीक है। अब ये देखना है कि ये शेड किस तरफ होगी, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर पॉइंट्स देखो, ये जैसे कि ये पॉइंट है हमारे पास, एज्यूम करो कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं 1 और 0 ही होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 होगी। अब इसमें 1 और 0 पुट करके देखो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 1। तो 1 जो है ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं होता, होता है, सेटिस्फाई कर रहा है।
तो इसका मतलब इसकी जो शेड है वो किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। ऐसे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन दे दी जाए जो सेंटर से होके जा रही है, ओरिजिन से होके जा रही है, तो वहां पर आप शेड नहीं कर पाओगे इनको देखकर कि ग्रेटर देन है या लेस देन है, ठीक है। अगला अगली क्वेश्चन है माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो ये 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये माइनस उधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट आ गया आपके पास 0 1 और -2, 0, ठीक है। 0 1 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0 और 1, ठीक है। दूसरा है -2 और 0, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, कुछ ऐसी आएगी, यहाँ पर पॉइंट आएगा -2 और 0। तो ये लाइन ऐसे, सॉरी, ये लाइन ऐसे जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं कट करती हुई जाएगी, इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जाएंगी, ठीक है। फिर अगला है x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, यानी कि x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 कहीं ना कहीं, जैसे 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। फिर y इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा, इसका शेड देख लो पहले, इसकी शेड देख लो, इसकी शेड, ठीक है। इसमें क्या है कि मान के चलो आप 0 0 रख रहे हो, तो यहाँ 0 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है ना, आपको देखना क्या होता है, ध्यान समझो, ध्यान से समझो। ये लाइन है, इस लाइन के नीचे कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 पुट करके देखो तो 0 हो जाएगा। 0 क्या ग्रेटर देन होता है, नहीं होता, वो क्या होता है, लेस देन होता है। तो इसका मतलब इसकी शेड ऊपर की तरफ जाएगी। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है इक्वेशन को तो नीचे की तरफ जाती है, और सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो वो ऊपर की तरफ शेड हो रही है, ठीक है। अगली इक्वेशन है यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा मतलब इस तरफ शेड होगी, ठीक है। क्योंकि देखो 0 0 अगर इसमें 0 रख दिया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 जो है 3 से बड़ी होती है, नहीं होती, ठीक है। ऐसी अगली है y इज लेस देन 4, y की वैल्यू कुछ इस प्रकार से चली जाएगी यहाँ पर से, ठीक है। y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा आगे और बढ़ा दो, ठीक है। तो ये लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 का मतलब नीचे की तरफ शेड होगी, ठीक है। तो काफ़ी पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, शेड रीजन आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, ए बी सी और डी। इन चारों पॉइंट्स को आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं ए पॉइंट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए पॉइंट की इक्वेशन क्या है, ये जो इक्वेशन थी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, ठीक है। तो इक्वेशन थी आपके पास, देखो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट ए किससे बन रहा है, ए जो पॉइंट है वो बन रहा है इस x इक्वल टू 3 से और पहली वाली इक्वेशन यानी कि x माइनस वाई से। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। x की वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ पर, तो ये 3 इक्वल टू में y आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू y आ गई और 3 आ गई, ठीक है। तो a पॉइंट आ गया आपके पास, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। b पॉइंट देखते हैं अब, b पॉइंट किससे बन रहा है, देखो दूसरी वाली इक्वेशन से और x की वैल्यू 3 से, यानी कि दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, -x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू में 3 से, ठीक है। ध्यान रखना, जिन लाइन से वो पॉइंट बन रहा है उन्हीं को एलिमिनेट कर देना है आपको, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दो, ये 3 उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू 3 रखने पर दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास b, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 5/2 आ गई, ठीक है। c पॉइंट,
सी पॉइंट किससे आ रहा है, देखो ये रहा, तो दूसरी वाली इक्वेशन और y इक्वल टू 4 से, -x + 2y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 से, तो y की वैल्यू 4 रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा -x और ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -8, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 4 थी, ठीक है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, ठीक है। डी पॉइंट किससे आ रहा है, देखो पहली वाली इक्वेशन से और y इक्वल टू 4 से, ठीक है, ये निकाल देते हैं। पहली वाली इक्वेशन है x - y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू में 4 से, y की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4, तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4, ठीक है। और अब यहाँ पर z की वैल्यू क्या थी आपके पास, जिस पे मिनिमाइज निकालना था आपको, z था आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रहा x - 5y, x - 5y, ठीक है। अब चेक करो इसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 रखो, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 15, 3 - 15 माइनस का 12, फिर ऐसे ही 3 - 5 × 5/2, तो ये हो गया आपका 25 यानी कि 12.5, ठीक है। 12.5 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8.5, 9.5, ठीक है। और फिर अगला x की जगह 6 और y की जगह पर 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, 20 में से 6 गए तो आपके माइनस का 14। फिर डी पॉइंट है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4, तो 20 में से 4 गए तो माइनस का 16, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है ये, ठीक है, तो z जो है मिनिमाइज है इस पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू log √x + 1/√x इक्वल टू 2 पावर 2 दे रखी है, शो दैट x × x + 1 का स्क्वायर y2 का मतलब क्या होता है डबल डेरिवेट, और x + 1 का स्क्वायर और y1 मतलब सिंगल डेरिवेट इक्वल टू 2 करना है। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है इसमें डबल डेरिवेट आपको करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व ऐसे करेंगे कि जब भी log m स्क्वायर होता है, log m स्क्वायर होता है तो ये हो जाता है 2 log m, यानी कि पावर होती है थीटा के ऊपर तो पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 log, ये हो जाएगा √x + 1/√x, तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो √x ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और फॉर्मूला लग जाएगा log m/n, अगर आपको याद हो तो log m - log n होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू में 2 log m - log n, तो √x है तो x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। ये पावर फिर इसके भी आगे आ जाएगी, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 log x + 1 - 2 ये वाला, और ये 1/2 फिर से आगे आ जाएगा तो log x, इस तरीके से हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू में 2 log x + 1 - log x, ये तो आ गई पहली इक्वेशन आपकी, ठीक है। तो इसी को क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dy/dx। अच्छा क्वेश्चन में जैसे कि y1 बोल रखा था तो y1 लिखो, और इसका हो जाएगा 2 और log x का 1/1 + x हो जाएगा, ठीक है। 1 + x लिख दो या x + 1, कुछ बात एक ही है, और इसका 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लो, थोड़ा सा एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये इससे तो माइनस का 1 और माइनस का x हो जाएगा। अच्छा x + 1 + x होगा एलसीएम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x से 2x माइनस हो जाएगा, तो x - 1 में x 1 + x कुछ इस तरीके से बचेगा आपका, ठीक है।
देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि एक टर्म को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना है हमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, क्योंकि इसका रूट हट जाएगा, ये भी हो जाएगा वाई स्क्वायर और इसका रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ये दोनों टर्म एक साथ आ जाएंगी और ये एक साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर एक्स और ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। तो इसमें आ जाएगा अब आपके पास, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें से कॉमन ले लेंगे एक्स वाई, तो ये माइनस का एक्स वाई ले लो, चलो माइनस का एक्स वाई, तो बचेगा क्या, वाई तो गया और एक्स भी गया। ठीक है, तो क्या बचा, वाई बचा एक, और वो भी किसका, माइनस का, और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों गए और माइनस भी गया, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स और माइनस का वाई। समझ में आ रहा है? देखिए इस प्रकार से मैंने आपको 8 क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये कहीं ना कहीं PYQ में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारी डे 2 की वीडियो थी, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में डे 3 की वीडियो में।